हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज वीडियो काफ़ी दिन के बाद पड़ रही है क्योंकि कुछ वर्क पड़ गया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। अब आगे से हम फर्दर वीडियोस आपका कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क में कौन कौन सा पार्ट होता है, उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, आपकी बॉडी में जो भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं आपकी कैसे होती हैं। तो ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले, इसके पहले आपको जानना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है कनेक्टिव टिश्यूज का एक ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपका ब्रेन हो जाए, या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो जाए, या फिर पेरिफेरल नर्व हो जाए। तो नर्वस सिस्टम जो होता है आपके बॉडी में नर्व टिश्यूज का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। तो नर्वस सिस्टम को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। और जो आपका पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें 12 पेयर जो ब्रेन से क्रैनियल नर्व निकलती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपकी 31 पेयर नर्व निकलती हैं, पेरिफेरल जो नर्व होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पीएनएस के अंदर हम क्रैनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको फर्दर फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एसएनएस और एएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके बॉडी में ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी में स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है और इनवॉलंटरी फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है, मतलब अनैच्छिक क्रिया को जो आपके कंट्रोल में ना हो, जैसे कि आपका हार्ट रेट हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्रीदिंग हो जाए, डाइजेशन हो जाए, इन सब चीज़ों को आपका ऑटोनॉमिक नर्व जो होता है वो कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। अब जो पेरिफेरल नर्व हैं या फिर जो आपकी क्रैनियल नर्व हैं, ये सारा कुछ मैसेज बॉडी से रिसीव करती हैं, नर्व इंपल्स को रिसीव करती हैं और ब्रेन तक ट्रांसफर करती हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उन मैसेजेस को रिसीव करता है और ब्रेन तक ट्रांसफर करता है, और ब्रेन फिर उस पर प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो भी होती है उस पर प्रोसेस करता है, फिर फर्दर आपका रिजल्ट देता है। तो आज हम बात करेंगे केवल ब्रेन के बारे में। तो जो आपका मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है, उसका जो सबसे अपर पार्ट होता है जो घिरा होता है आपके स्ट्रांग बोन के द्वारा, जिसको आप क्रैनियल बोन के नाम से जानते हैं। 8 बोन होती हैं आपके क्रैनियम में जो स्कल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें आपका फेस वाला भी आ जाता है। फेशियल बोन आपकी 14 फेशियल बोन और 8 आपकी क्रैनियल बोन आ जाती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। उस क्रैनियल बोन के नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जो 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। उस मेम्ब्रेन को, उस झिल्ली को बोला जाता है मेनिंजेज। उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजेज। और मेनिंजेज की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, उस सबसे ऊपरी अपर लेयर को बोलते हैं डूरा मैटर। जो मिड लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिनॉइड मैटर, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं पिया मैटर। जो क्या करती है आपके बॉडी में कोराइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है, जो फर्दर आपके सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक प्रकार का लिक्विड होता है जो आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बीच में फिल होता है और आपके क्रैनियम और सेरेब्रम के बीच में पाया जाता है। वो फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, मतलब कोई भी इंजरी होती है, डैमेज होता है, उससे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और जो भी ब्रेन की न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं उनका न्यूरिशमेंट का काम करता है, मतलब उनको न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाने का काम करता है। सीएसएफ बोल लेते हैं उसको, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका फॉर्मेशन ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होता है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन का जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, बीच का जो खोखला भाग होता है, उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो कि 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 लोब में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, जिसके अंदर आपके इपेंडाइमल सेल पाई जाती हैं। इपेंडाइमल, ठीक है ना, इपेंडाइमल सेल पाई जाती हैं जो कंटेन की रहती हैं आपके बॉडी में कोराइड प्लेक्सस को। फिर वो फर्दर आपका सीएसएफ का फॉर्मेशन करती हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, और बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो न्यूरोनल सेल बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ब्रेन की ग्रोथ के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए
जरूरी होते हैं, तो वो CSF होता है। अब चलते हैं हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन जो होता है आपके बॉडी में, वो न्यूरोनल सेल्स के द्वारा मिलके बना होता है, मतलब बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स आपस में मिलती हैं, तब उससे ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली ब्रेन में आपकी दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक आपकी होती है न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोनल सेल, और दूसरी होती है आपकी ग्लियल सेल्स। तो जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, या न्यूरॉन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, जबकि जो ग्लियल सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन होता है। वो एक्सॉन पार्ट होता है, जैसे कि मियेलिन शीथ का फॉर्मेशन हो जाए, ये सब चीजें जो होती हैं वो आपकी ग्लियल सेल्स के अंतर्गत आता है। तो मोस्टली 10% जो होता है वो ग्लियल सेल्स होती है, बाकी का 90% का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, न्यूरॉन सेल्स के द्वारा होता है। ठीक, तो ब्रेन जो है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है आप देख रहे हैं रेड वाला, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका है सेरेब्रम। सेरेब्रम सेरेब्रम जो होता है इनलार्ज पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसको 2 हेमीस्फीयर में फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है आपका हेमीस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। तो राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर जो होता है, जैसे कि राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर जो होगा आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है, और जो आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर होता है वो आपके बॉडी के राइट पार्ट को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। और सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम को फिर फर्दर आपके 4 लोब में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और आपका टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो अगला हिस्सा होता है इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो बगल वाला हिस्सा होता है इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको पेराइटल लोब बोला जाता है, जो पिछला हिस्सा होता है इसको ऑसिपिटल लोब के नाम से जानते हैं। तो जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब को हम मोटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, मतलब ये आपके बॉडी में बॉडी मूवमेंट में मदद करता है, फंक्शंस को इनिशिएट करवाता है। कोई भी फंक्शन है जैसे कि बॉडी मूवमेंट में हेल्प करना, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उस पर प्रोसेस करना और फर्दर रिजल्ट देना, तो ये फ्रंटल लोब होता है। जो आपका टेम्पोरल लोब होता है ये आपके कान वाले हिस्से पे पाया जाता है, ये वाला एरिया जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है, जो ऑप्टिक नर्व से अटैच्ड होता है, और इसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी चीज आप सुनते हैं ये सेंसरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, जो सेंस ऑफ हियरिंग को क्या करता है, ऑडिटरी नर्व के द्वारा रिसीव करता है और उस चीज को आप समझ पाते हैं, कोई चीज अगर बोलता है तो। ठीक, और जो आपका पेराइटल लोब होता है, पेराइटल लोब को सेंसरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये सेंस ऑफ लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चीजों को सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है, डायरेक्शन में हेल्प करता है, आपकी जैसे दिशा निर्धारण में हेल्प करता है, डिस्टेंस रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, इन सब चीजों में आपका हेल्प करता है। और आपका जो ऑसिपिटल लोब होता है, इस ऑसिपिटल लोब को विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज आप देखते हैं तो जो ऑप्टिक नर्व होती है उनके द्वारा मैसेज को रिसीव करता है और प्रीवियस इंफॉर्मेशन से उसको कोरिलेट करता है और आपको रिजल्ट देता है। आप कोई भी चीज देखते हैं उसको पहचानते हैं, इन सब चीजों का आपका जो भी आकलन है, जो भी उसका रेगुलेशन है, वो ऑसिपिटल लोब के द्वारा किया जाता है। तो सेरेब्रम का बहुत ब्रॉड फंक्शन है, जो रीडिंग, राइटिंग, टच, इमोशन, प्रेशर, टेम्परेचर, सारी चीजों को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करेगा, वो आपका सेरेब्रम होता है। ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक, आगे जो उसका सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डाइनसेफेलॉन बोलते हैं, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन जो होता है इसमें आपकी 3 चीजें आती हैं, पहला होता है थैलमस, दूसरा होता है हाइपोथैलमस और थर्ड होता है आपका इपीथैलमस। इपीथैलमस जो होता है ये आपके थैलमस का सुपीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, मतलब इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, जो पीनियल ग्लैंड को क्या करता है, कंसिस्ट होता है, पीनियल ग्लैंड से बना होता है। और पीनियल ग्लैंड आपके बॉडी में मेलेटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से स्लीप वगैरह इंड्यूस होती है, ठीक है ना, स्लीप वगैरह प्रोड्यूस होती है। और थैलमस जो होता है आपके बॉडी में, थैलमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है और
आपके सेरेब्रम तक और सेरेब्रम तक भेजने का काम करता है। उस पर फर्दर आपका ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और दूसरी चीज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि जैसे कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करता है, ये सब सारी चीजें जो है होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, मतलब बॉडी बैलेंस को बना के रखता है, बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस को बना के रखता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, ये थैलेमस हुआ, अगर आपका थैलेमस जो होता है ये सेंस मतलब मेमोरी का काम करता है। अगर आपका थैलेमस डैमेज हो जाता है तब लॉस ऑफ मेमोरी भी आपको हो जाता है, मतलब कि याददाश्त भी आपकी जा सकती है। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस आपके बॉडी में सिक्रीशन, जो हार्मोनल सिक्रीशंस हो रहे हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 T4, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके रिलीज को रेगुलेट और कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस फीलिंग्स और इमोशंस को भी रेगुलेट करता है, जैसे फीलिंग ऑफ एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हेट, ये सब चीजों का जो रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस पे होता है। जैसे फर्द आपको कोई कुछ अपशब्द बोल दे, आपको गाली दे दे या फिर कुछ भी कर दे, तो आप उस चीज पे गुस्सा करते हैं, एंगर आपको आता है, अंदर से गुस्सा आता है, वो चीजें किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का। वो मोर रिएक्ट एक्टिव हो जाता है, उस वजह से आपको गुस्सा या फिर लव आता है। वो सब सारी चीजों का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सेकंड पार्ट हुआ ब्रेन का। और थर्ड पार्ट जो होता है ये होता है सेरेबेलम। थर्ड पार्ट होता है आपका सेरेबेलम, जो पोस्टीरियर होता है, मतलब कि जो आपका ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम का पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है, पिछला हिस्सा होता है, जिसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और आपके बॉडी में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक, ये आपका सेरेबेलम कहलाता है। ठीक, इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर में होने वाली ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और जो इसका फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ और लास्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ब्रेन का तना, मस्तिष्क का तना, जिसमें तीन चीजें होती हैं। पहला आपका मिड ब्रेन होता है, फिर पोन्स होता है, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। तो जो मिड ब्रेन होता है आपका, ये जो मिड ब्रेन होता है, ये भी आपके बॉडी में क्या करता है, जो भी नर्व इंपल्स, जो भी मैसेजेस आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आ रहे हैं, उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है, ब्रेन तक भेजने का काम करता है मिड ब्रेन। और पोन्स जो होता है, पोन्स का मतलब होता है ब्रिज, ये कनेक्टिव लिंक फॉर्म करता है। ये क्या करता है, आपके सेरेबेलम को और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है आपका पोन्स। ठीक, और जो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, ये आपके स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। और इस पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं, कार्डियक सेंटर्स पाए जाते हैं, जो आप में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो जाए, वोमिटिंग सेंटर भी होगा, जैसे कि वोमिटिंग हो जाए, यॉर्निंग हो जाए, छींक आना हो जाए, या फिर रेस्पिरेशन का रेट हो जाए, जो भी श्वसन दर है, या फिर आपका हार्ट रेट ही क्यों ना हो जाए, ब्लड प्रेशर, ये सब सारी चीजों का जो रेगुलेशन और कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा किया जाता है, जो आपके ब्रेन का इंफीरियर पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है। और इन तीनों के अध्ययन को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क का तना, जिसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लिए हैं CSF के बारे में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रम, सेरेबेलम, और आपके डाइनसेफ्लॉन के बारे में। फिर आगे आपका पार्ट आता है CNS का जो पार्ट होता है, पहला तो आपका ब्रेन होता है और दूसरा आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आपके CNS का, जो कि न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है। ये भी न्यूरॉन सेल के मिलके बना होता है। इसमें जो आपका ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, तो जो ग्रे मैटर होता है वो आपका सराउंडेड होता है व्हाइट मैटर के द्वारा, मतलब व्हाइट मैटर जो होगा वो आपका एक्सॉन पार्ट होता है न्यूरोनल सेल बॉडी का, और जो आपका ग्रे मैटर होता है वो न्यूरोनल सेल बॉडी होती हैं, जो आपके एक्सोनल पार्ट के द्वारा, एक्सॉन पार्ट के द्वारा घिरी होती हैं। जो क्या करता है, पेरीफेरल नर्व से अटैच रहता है और सारी इंपल्सेस को कलेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, और उसको ब्रेन तक भेजने का काम करता है। जैसे कि आपके पैर में अगर दर्द हो रहा है तो यहाँ की सेंसरी नर्व मैसेज को कैरी करेंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेंगी, फिर वो मैसेज आपका फर्दर ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से प्रोसेस करेगा, और आप फिर उस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसको ठीक करने का काम करते हैं। या फिर जैसे आपको भूख लग रही है
जो भी एपेटाइट वगैरह है, हाइपोथैलेमस को ऐसा फील हुआ कि हमको भूख लग रही है, ठीक है ना, तो आपका वो जो वैगस नर्व है वो मैसेज को रिसीव करके सीधा कहाँ पे भेजेगी, आपके ब्रेन तक भेजने का काम करेगी। फिर वहां से आप कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं और आपकी भूख मिटती है। तो जितनी भी शरीर की ऐच्छिक एज वेल एज अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सब आपका कंट्रोल और रेगुलेट की जाती हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसकी लंबाई जो होती है, मेल्स में अगर देखा जाए तो मेल्स में होती है 45 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो पुरुषों में होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल्स में होती है वो आपकी 43 सेंटीमीटर की होती है, 43 सेंटीमीटर की होती है। और इसका वेट देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड का, तो लगभग आपका 35 ग्राम का होता है, 35 ग्राम का स्पाइनल कॉर्ड का वेट होता है। और अगर ब्रेन के वेट की बात किया जाए, तो ये आपका 1400 ग्राम का होता है, मतलब 1400 ग्राम्स का होता है। जो मेल्स में आपका होता है लगभग 1350 ग्राम, और फीमेल्स में जो होता है वो 1200 ग्राम का होता है, जो न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स से मिलके बना होता है। शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा और मेनिंजेस के द्वारा घिरी होती है। मतलब जो आपकी बाहरी लेयर होगी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ये मेनिंजेस की लेयर होती है, जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, न्यूट्रिशन उसको पहुंचाने का काम करते हैं, जो भी आपकी न्यूरॉन सेल्स हैं। और उसके बाद इसके बाहर आपकी बोन्स का एक कवरिंग पाया जाता है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो बोन होती है, इसको बैकबोन के नाम से आप जानते हैं, या फिर वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। वो खोखली बोन होती है, उसी के बीच में आपका स्पाइनल कॉर्ड फिट होता है, जो क्या करता है, उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई जो है आपकी 45 सेंटीमीटर होती है, जो आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी जो पेयर ऑफ वर्टिब्रेई होते हैं, जैसे कि आपका सर्वाइकल वर्टिब्रेई होता है, सर्वाइकल पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का, तो उसमें 7 वर्टिब्रेई होते हैं। फिर थोरेसिक पार्ट होता है, तो थोरेसिक पार्ट में आपकी 12 वर्टिब्रेई होती हैं। फिर नीचे आपका लंबर पार्ट होता है, जिसमें 5 वर्टिब्रेई होती हैं। फिर सैक्रम होता है और कोकिक्स होता है। सैक्रम वाले में 5 वर्टिब्रेई फ्यूज हो जाती हैं, और जो कोकिक्स होता है उसमें 4 वर्टिब्रेई आपस में फ्यूज होके, तो टोटल आपकी 26 वर्टिब्रेई पाई जाती हैं आपके बैकबोन में। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, जो उसका फैलाव होता है, जो विस्तार होता है, वो आपके सर्वाइकल से स्टार्ट होता है। सर्वाइकल से लेके जो आपकी लंबर वाली वर्टिब्रेई हैं, उसके 2 वर्टिब्रेई तक जाता है, मतलब L1 और L2 तक जाता है। बाकी के वर्टिब्रेई आपके खाली रहते हैं, उसकी लंबाई जो होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, आपकी बॉडी में मैसेज को रिसीव करके ब्रेन तक भेजने का काम करता है। फिर ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है और मोटर नर्व के द्वारा फंक्शन को प्रोड्यूस करवाता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये रहा। और स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को देता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को देता है। आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो सिंपली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर द इनवॉलंटरी और इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ वॉलंटरी फंक्शंस ड्यू टू द स्पेसिफिक स्टिमुलस। कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुलस हो रहा है, कोई भी आपको स्टिमुलेशन हो रहा है, कोई भी इनिशिएट कर रहा है किसी चीज को, आप उसके प्रत्युत्तर जो भी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया होगी। जैसे कोई एलर्जन आपके नोज में इंटर कर जाए तो आपका छींकना, वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। कोई भी आप ऐसी चीज खा लिए हैं जिसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, तो वोमिटिंग हो जाना प्रतिवर्ती क्रिया है। आपको कोई गाली दे रहा है सामने से, या कुछ भी बोल रहा है, आपका गुस्सा करना प्रतिवर्ती क्रिया है। तो जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ब्रेन के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। तो ब्रेन के द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको क्रैनियल रिफ्लेक्स बोलते हैं, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब ये तो रहा ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। अब जो ब्रेन है, जो सेंट्रल है, जो हेड है आपके बॉडी का, जो सारी चीजों को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है, वो मैसेज को कैसे रिसीव करता है, फंक्शन को कैसे प्रोड्यूस करवाता है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। जिसमें आपकी 3 प्रकार की नर्व होती हैं, सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है, और मिक्स्ड नर्व होती हैं। तो सेंसरी नर्व जो होती हैं वो बॉडी से मैसेज को रिसीव करके ब्रेन तक भेजने का काम करती हैं। जैसे कोई गर्म चीज है, आपने उसको टच कर लिया, अब यहाँ पे जो सेंसरी नर्व हैं वो मैसेज को रिसीव करके ब्रेन तक भेजने का काम करेंगी, ठीक है ना। और जो आप हाथ को वहां से हटा रहे हैं, तो वहां की दूसरी नर्व जो है वो मोटर का काम कर रही है और आप हाथ को हटा रहे हैं, ठीक।
या फिर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो वहां की जो सेंसरी नर्व होगी वो मैसेज ब्रेन तक भेजेगी। तो सेंसरी नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो बॉडी पार्ट से मैसेज को कैरी करती हैं और ब्रेन तक भेजती हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो यहाँ की सेंसरी नर्व वो मैसेज भेज दी कि यहाँ पैर में कांटा चुभा, फिर आपने आई से उसको कंफर्म किया, उसके बाद हाथ से जाके उस कांटे को आपने निकाला। तो हाथ की जो नर्व है जो कांटे को निकालने का काम करें, मतलब ब्रेन के द्वारा कमांड पाने के बाद जो फंक्शन को प्रोड्यूस करती है वो आपकी होती है मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं, जबकि मोटर नर्व फंक्शन को इनिशिएट करवाने का काम करती हैं। तो ब्रेन इसी तरीके से आपके बॉडी में होने वाली हर एक क्रिया को वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। अब आगे आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे कि वो जो नर्व होती हैं आपकी सोमैटिक नर्व हैं या फिर ऑटोनॉमिक नर्व हैं या सेंसरी हैं या मोटर हैं, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।